गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं, इसका नेम है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। प्रीवियस वीडियो के अंदर ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ा, सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो स्फेग्नोमेनोमीटर के रूप में बताया। नॉर्मल पर्सन का जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 90 to 120 mmHg। ये कुछ पॉइंट्स हमने उस प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ी, उसी के आगे अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे, वो है पॉइंट नंबर 8, जिसमें लोअर ब्लड प्रेशर के बारे में जानेंगे और हाई ब्लड प्रेशर किसे कहा जाता है इसके बारे में अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8 का फर्स्ट पॉइंट है, दिस इज द प्रेशर विच इंडिकेट्स दैट द फ्लो ऑफ ब्लड इन आर्टरी एंड वेन्स इज नॉर्मली लो। प्रेशर जो होता है, दिस इज द प्रेशर विच इंडिकेट्स, ये जो प्रेशर होता है वो इंडिकेट करता है कि ब्लड जो फ्लो हो रहा है वेन्स और आर्टरीज के अंदर, उसके अंदर जो है वो नॉर्मली क्या हो जाता है, लो हो जाता है। यानी कि दिस इज द प्रेशर विच इंडिकेट्स द फ्लो ऑफ ब्लड इन आर्टरी एंड वेन्स इज एबनॉर्मली लो। जो ब्लड जो है उसके अंदर जो फ्लो हो रहा है वो क्या होता है, नॉर्मली उसके अंदर फ्लो होता है, किसके अंदर, आर्टरी एंड वेन्स के अंदर। व्हेन ब्लड बिकम, सेकंड पॉइंट इसका, व्हेन ब्लड बिकम वेरी लो देन O2 एंड न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स कांट बी सप्लाइड टू ब्रेन, हार्ट एंड किडनी। जब ऐसा होता है, जब ये ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, उस समय ऑक्सीजन के रूप में, कुछ न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स के रूप में हमारे जो पर्टिकुलर पार्ट्स है, ब्रेन, हार्ट, किडनी, यहाँ तक जो है O2 नहीं पहुँच पाती है, न्यूट्रिटिव कंपाउंड्स जो होते हैं वो भी नहीं पहुँच पाते हैं। इससे क्या नुकसान होता है, सो दिस ऑर्गन कैन नॉट फंक्शन इन अ नॉर्मल वे एंड कैन बी डैमेज परमानेंटली। और ये जो ऑर्गन वगैरह है नॉर्मली जो है सही ढंग से वर्क नहीं करते हैं और ये परमानेंटली डैमेज भी हो सकती है। तो ये उसका नुकसान हो गया, लोअर ब्लड प्रेशर, जिसमें ब्लड जो होता है वो नॉर्मल फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, और जो नुकसान जो है वो इसका ये हो गया कि O2 के रूप में और न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स के रूप में जो है ये हमारे उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से ये परमानेंटली डैमेज भी हो सकता है। जब 9th पॉइंट की बात करें, हाई ब्लड प्रेशर जिससे कहा जाता है, इट इज ड्यू टू हाई प्रेशर इन आर्टरी। कहाँ लगता है प्रेशर, आर्टरी के ऊपर, और इसलिए इसे क्या कहा गया है, हाई ब्लड प्रेशर। इससे होने वाले क्या नुकसान है, दिस प्रॉब्लम कैन अराइज ड्यू टू द टेंशन। टेंशन अगर हम लेते हैं, हाई ब्लड प्रेशर कब होता है, जब हम किसी भी चीज़ में टेंशन लेते हैं, एंगर के रूप में गुस्सा, जेलस नेचर रखते हैं, टेकिंग फूड आइटम ऑफ मैदा वगैरह के जितने भी आइटम्स वगैरह होते हैं वो अगर हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, शुगर के रूप में, ऑयल के रूप में, घी के रूप में, टी, और सबसे मेन पॉइंट है वो है लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज अपन कम करते हैं। एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए ताकि हम फिट रह सकें, एंड फिजिकल वर्क, जो भी फिजिकल वर्क वगैरह होता है वो हमें प्रॉपर करना चाहिए, प्लस लैक ऑफ एक्सरसाइज जो है हमें वो भी करना चाहिए। यानी हम किसी भी चीज़ में टेंशन, एंगर, जेलस नेचर रखते हैं, टेकिंग फूड ऑफ आइटम ऑफ मैदा से बने हुए ज़्यादा आइटम अपन रोज लेते हैं, तो इससे ऑयल, घी, इससे क्या हो सकता है, हमारा ब्लड प्रेशर जो है हाई हो सकता है। जब ये तो बात हुई 9th पॉइंट के सेकंड पॉइंट की, अब पॉइंट अपन लेते हैं 10th पॉइंट। टाइमली डायग्नोसिस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी के अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है तो उसे रूटीन वाइज टाइमली उसको क्या करना होता है, ब्लड प्रेशर की डायग्नोसिस यानी जांच करानी होती है कि कितने उसमें सिस्टोलिक प्रेशर के रूप में बताया हुआ है, कितना डायस्टोलिक प्रेशर उसके अंदर बताया हुआ है, और नॉर्मल जो मैंने बताया था 90 to 120 mmHg जो है वो ब्लड प्रेशर हमारे नॉर्मल पर्सन का होना चाहिए। यानी उसको अच्छे से रूटीन वाइज उसको ब्लड प्रेशर जो है चेक करवाना चाहिए। 11th पॉइंट की बात करें तो सच पेशेंट शुड टेक पोटेशियम रिच डाइट सच एज फ्रेश फूड एक्सेट्रा। और ऐसे पेशेंट को क्या करना चाहिए, एक प्रॉपर अमाउंट में पोटेशियम डाइट लेनी चाहिए, जो हमारे ताज़ा फल वगैरह होते हैं उसमें ज़्यादा मात्रा में उसके अंदर पाए जाते हैं, यानी कि उसको
पोटेशियम रिच डाइट यानी अधिक मात्रा में जिसमें पोटेशियम की मात्रा होती है वो फ्रूट्स वगैरह उसको लेना चाहिए। जब 12th पॉइंट की बात करें, द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम अमाउंट इन आवर डाइट शुड बी बैलेंस। हमारे बॉडी के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम की जो डाइट होती है वो बैलेंस होनी चाहिए, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम हमारे अंदर प्रॉपर अमाउंट में बैलेंस्ड होना चाहिए। जब बात 13 पॉइंट की आती है, वॉकिंग फॉर 30 मिनट फास्टली इज द बेस्ट एक्सरसाइज। अगर बेस्ट एक्सरसाइज की बात करें तो 30 मिनट तक हमें तेज रफ्तार से तेज चलना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस हाई ब्लड प्रेशर को देखते हुए। जब बात 14 की आती है तो डू योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम, मेडिटेशन, योगा वगैरह हमें निरंतर रूप से करना चाहिए, रेगुलर करना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स थे अपने, जो 14 पॉइंट्स थे लगभग ब्लड प्रेशर के रूप में। ब्लड प्रेशर में हमने इसके बारे में जाना, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक प्रेशर, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है। क्वेश्चन बन सकता है और हमेशा बनता भी है लगभग इसका, कि ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर किसे कहा जाता है, हाई ब्लड प्रेशर किसे कहा जाता है, होने वाले नुकसान जो है क्या हो सकता है, हमें क्या करना चाहिए, फ्रेश फूड खाना चाहिए, कैल्शियम मैग्नीशियम का अमाउंट सही होना चाहिए, बेस्ट एक्सरसाइज करनी चाहिए और जो वॉकिंग वगैरह है 30 मिनट फास्टली करना चाहिए। इस वीडियो में हमने इस ब्लड प्रेशर के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके जस्ट अगले टॉपिक के बारे में अच्छे से जानेंगे। थैंक यू।